कुछ ख्वाब टूट गए, कुछ चीज़ें मुकम्मल हो गईं और कुछ अधूरी रह गईं। लेकिन शायद ज़िंदगी का यही हुस्न है। अच्छा जी, आज हमारा वापसी का दिन था। आज हमने वापस फ्रैंकफर्ट जाना था और हम अपना लगेज अच्छे तरीके से पैक करके और हम बाहर निकल आए थे रूम की तरफ। सॉरी, रूम से हम बाहर निकल आए थे काउंटर की तरफ, जहाँ हमें रिसेप्शन पे चेकआउट करना था और उसके बाद फिर हमने अपनी मंज़िल की तरफ रवाना होना था। यानी कि हमने फ्रैंकफर्ट जाना था। और मैं बस बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छा विज़िट रहा, चीज़ें एक्सप्लोर करके अच्छा लगा। लेकिन साथ में बस ये भी देख रहे थे कि हाइडेलबर्ग जो है ना, वो देखने तो हम गए थे। एक खूबसूरत शहर जहाँ हर मंज़र अल्लाह ताला की नेमतों की गवाही देता है कि अल्लाह ने दुनिया कितनी हसीन बनाई हुई है। और बस अब वापसी का सफ़र है, हम खुश भी हैं कि हम वापस जा रहे हैं। अपना घर तो अपना घर होता है, आप कहीं भी चले जाएँ, कहीं से भी होके आ जाएँ और आपको जो फाइनली सुकून मिलता है, वो आपको अपने घर में आके मिलता है। वापसी की खुशी भी है और जो एक्सप्लोर किया है, हम उस पे अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया और अल्लाह की नेमतों को हम देख सके। और बस मैं ये भी सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मौका मिलता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन से, कि ज़िम्मेदारियों में हम खुद को तो भूल ही जाते हैं, घर, रिश्ते, काम और बस हम अपने आप को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। लेकिन अगर कभी कहीं फ़ैमिली में बच्चे या दूसरे फ़ैमिली मेंबर्स प्रोग्राम भी बनाएँ, तो मोस्टली ख़वातीन जो हैं हाउसवाइफ़ कहती हैं, नहीं मैं घर में ही रहूँगी। लेकिन आप ज़रूर घर से बाहर निकलें, अपनी ज़ात को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें, जहाँ आपको ज़रूरत है अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी रिलैक्सेशन के लिए, अपनी आउटिंग के लिए, अपने आप को भी टाइम दें। हमने यहाँ पे लगेज में अपना रख लिया था गाड़ी में और बस सब हम थोड़ा-सा वेट कर रहे थे कि गाड़ियाँ चूँकि इन पे बहुत ज़्यादा आइस पड़ी हुई होती है और स्नोफॉल की वजह से गाड़ियों को क्लीन अप काफ़ी करना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी जो है वो ड्राइविंग के काबिल होती है कि आप उसको ड्राइव कर सकें। घर से बाहर निकलना ना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जहाँ हम जगह तो बदलने से हम खुद को भी पहचानते हैं, हमें समझ आती है, दुनिया की समझ आती है, अपने आप की समझ आती है और ये सफ़र जो है, कोई भी सफ़र हो, बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। और बस अल्लाह ताला की नेमतों का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। हम अल्लाह ताला की बहुत सारी चीज़, अगर कोई नेमत हमसे छिन जाती है ना, तो उसका हमें बहुत सदमा रहता है। लेकिन उसके बदले में अल्लाह ने जो हमें हज़ार नेमतें इस दुनिया में दी हुई हैं, हम इस उसकी वजह से उनकी शुक्रगुज़ारी भी नहीं कर पाते। लेकिन असल हकीकत तो ये है कि आपको शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, सबसे बड़ी बात अच्छी सेहत और एक पीसफुल आपको अगर लाइफ़ दी हुई है, तो मेरा ख़्याल है ये सबसे बड़ी नेमत है। उसके बाद बाकी चीज़ें तो ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव के साथ हैं, क्योंकि जब तक हम ज़िंदा रहेंगे तब तक हमारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे, इसी का नाम दुनिया है। और दुनिया में रहते हुए अगर कोई ख्वाब कभी अधूरा रह गया है, अगर कोई चीज़ पूरी नहीं हो सकी या कुछ ऐसा नहीं हो सका जो आपने सोचा था, तो उसका हरगिज़ अपने आप को कसूरवार मत ठहराएँ। क्योंकि हर औरत का सफ़र मुख्तलिफ होता है, हर किसी ने अपना सफ़र खुद तय करना होता है, हर किसी की ज़िंदगी के डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं, अपने-अपने ट्रैक्स पे चलते हुए हर किसी ने अपनी-अपनी मंज़िल का तय्युन करना होता है। और हम जो है बस मैं तो यही कहूँगी कि जो गुज़र जाता है और जो आता है और जो आने वाला होता है, सब अल्लाह के हुक्म से होता है और आपकी कोशिश, आपकी मेहनत उसमें कुछ तब्दीली नहीं कर सकती, माँ सिवाय इसके कि हम अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह ताला हम सब के लिए वो सब कर दे जो हम चाहते हैं। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की तमाम विशेज़ को दुआ के ज़रिए अल्लाह के सुपुर्द कर सकते हैं, फिर ही हम अच्छी ज़िंदगी और एक पीसफुल लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। और हम जब वापसी की तरफ चल रहे हैं, आप खूबसूरत मनाज़िर भी देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और कितनी अच्छी और कितनी हसीन अल्लाह ने दुनिया बनाई हुई है। और पता है, घर से बाहर निकल के ना मुझे लगता है शुक्रगुज़ारी जो है वो और ज़्यादा आ जाती है। और जब ख़वातीन स्पेशली, क्योंकि जब हम दुनिया को देखते हैं और सोचते हैं और सीखते हैं और फिर हमारी सोच और जो है वो कभी महदूद नहीं रह सकती। जब हमारी सोच महदूद नहीं रहेगी, तो डेफ़िनेटली हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुज़ार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा-सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आप दुनिया देखते हैं, लोगों से मिलते हैं और दुनिया को समझते हैं,
तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें ना मैंने बेसिकली जो सीखी हैं, मुझे लगता है कि दुनिया में रहने के लिए ना थोड़ी बहुत चालाकी आपको सीखनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए। वो किस लिए आनी चाहिए? वो इसलिए नहीं कि आप दूसरों को बेवकूफ़ बना सकें, वो इसलिए कि आप दूसरों से बार-बार बेवकूफ़ ना बन सकें, आप दूसरों से बार-बार धोखा ना खा सकें। आपके अंदर इतनी चालाकी, इतनी समझ होनी चाहिए कि कोई आपको बेवकूफ़ बार-बार नहीं बना सके और किसी की भी ना मीठी बातों में नहीं आना चाहिए क्योंकि किसी की भी मिठास से आप उसके अंदर की कड़वाहट को नहीं समझ सकते। आप नहीं जान सकते कि जो लफ्ज़ सब लोगों की बात नहीं हो रही है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी सिर्फ़ ज़ुबान बहुत मीठी होती है लेकिन उसके पीछे कड़वाहट कितनी है ये हम नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि खूबसूरत ज़ुबान, खूबसूरत लफ्ज़ जो हैं, उसके पीछे की कड़वाहट हम नहीं समझ सकते। इसलिए अपने कान और अपना दिमाग हमेशा खुला रखें। क्योंकि देखने में तो मोर भी बहुत खूबसूरत लगता है, कितना कलरफुल होता है, कितना हसीन होता है, लेकिन वो भी खाता साँप है। और नंबर 3 पर जिन लोगों को कोई बात अपने तक नहीं रख सकते, ऐसे लोगों के साथ कभी कोई बात शेयर ना करें। जो लोग मतलब कानों के और ज़ुबान के कच्चे हैं, उनके साथ कभी कोई अपने दिल की बात ना करें। कोई चीज़ ऐसी शेयर ना करें उनके साथ, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके मिलने वाले हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ नहीं पता ना जाने वो आपके सीक्रेट्स को कहाँ जाके उगल दें, कहाँ जाके बोल दें, कहाँ जाके कह दें और ना चाहते हुए भी आपका नुकसान हो जाए। इसलिए क्योंकि वो हो सकता है नुकसान ना करना चाह रहे हों, लेकिन वो ज़ुबान के कच्चे हैं, वो कानों के कच्चे हैं, वो यहाँ से सुनेंगे कहीं और बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, वो चाहते नहीं आपका नुकसान करना लेकिन ना चाहते हुए भी वो आपका नुकसान कर देंगे। सो ऐसे लोगों के साथ भी अपने दिल के मामलात, अपने दिल की बातें कभी नहीं कीजिए। और आखिरी बात ये है कि सच ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन इतना भी सच बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि कोई भी आपको झूठा ही समझना शुरू कर दे और इस तरह से आपकी सच्चाई का किसी को अंदाज़ा ही ना हो सके। क्योंकि दुनिया के साथ रहना है तो दुनिया के जैसा बन के ही रहना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आप अपनी इन चालाकियों से, इन बातों से दूसरों को नुकसान पहुँचा सकें और खुद कोई फ़ायदा उठा सकें, नहीं। ये वो बातें हैं जिनसे आप अपने आप को महफ़ूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव। ये बातें जो होती हैं ये सबके लिए नहीं होती हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बिल्कुल 100% जो है वो पॉज़िटिव बनने की या रहने की कोशिश करते हैं और होते भी हैं क्योंकि दुनिया का निज़ाम इसी तरह से चल रहा है कि कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ थोड़े से और तरह के लोग हैं, तो इसी तरह से पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो चल रहा है। ख़ैर जी, अपना आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है कि आप लोगों को हमारा विज़िट कैसा लगा। अभी हम रास्ते में ही थे तो हमें अपने एक फ्रेंड एंड फैमिली हैं उनकी कॉल आ गई और कॉल के दौरान उन्होंने कहा कि हम तो आपके घर आ रहे हैं क्योंकि वो हमारे फ्रैंकफर्ट सिटी से एक साथ सिटी है वहाँ पे वो रहते हैं फैमिली और उनको यहाँ हमारे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से कहीं आगे जा उन्होंने फ़्लाइट लेनी थी, उनको पाकिस्तान जाना था तो उनको अचानक जाना पड़ गया तो उन्होंने कहा कि हम रात को जो है वो आपके पास स्टे करेंगे क्योंकि उनकी मिडनाइट कहीं फ़्लाइट थी तो उन्होंने कहा हमारे पास सर्दी बहुत है, बच्चे भी बहुत छोटे हैं, तो हम जा नहीं पाएँगे, कहीं और स्टे नहीं कर सकते तो हम आपके घर में स्टे करेंगे। और इसके लिए जो है वो आप हमें बताएँ कि हम कितने फिर हमें बहुत टेंशन बन गई। मैंने कहा मैं तो अभी मोस्टली जब सफ़र करके आती हूँ तो थोड़ा थक जाती हूँ और फिर मैंने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया और थे भी बहुत हमारे करीबी और बहुत अच्छे और बहुत नाइस फैमिली थी और मैंने कहा अब क्या करें? फिर बस जी बस घर पहुँचे और घर पहुँच के मैंने जो है वो इस दफ़ा थोड़ा-सा भी रेस्ट नहीं किया, बस भागम-दौड़ में हम घर पहुँचे थे और मुझे रास्ते में फ़िक्र लगी क्योंकि मैं चाहती थी कि उन्होंने हमारे पास आना है, तो हम उनकी बहुत अच्छे से ख़ातिर-ख़िदमत कर सकें। फिर मैं घर आई, फटाफट मैंने उनके लिए लज़ीज़ा खीर बनाई, साथ में जो है वो मैंने मटन बना लिया और फिर उन्होंने जो है उनको दाल पसंद थी, एक दफ़ा हमारे घर आए थे, तो हमने उनके लिए मटन और माश की दाल बनाई, तो उन्होंने कहा आप वो हमारे लिए बस बना लें। लेकिन मैंने जल्दी से साथ जो है वो मटन और माश की दाल बना ली, साथ में खीर बना ली, साथ में राइस बना लिया, रोटी मैं सोच रही थी कि बाहर से ले आते हैं। आप अपना ख़्याल रखिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।